रहो, ये दुआ है हमारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी घर ज़मीं पे। आ, आ, कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी घर ज़मीं पे। महकती रहे ये बगिया तुम्हारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। संस्कार जागृति मिशन के सचिव डॉक्टर विवेक प्रिय आर्य व नीति प्रिय आर्य के सुपुत्र अथर्व प्रिय आर्य का प्रथम जन्मदिन ऊंचागांव में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर वैदिक विधि विधान से यज्ञ संपन्न किया गया। यज्ञ के ब्रह्मा संस्कार जागृति मिशन के संरक्षक आचार्य सत्यप्रिय आर्य ने कहा कि बच्चों के जन्मदिन केक काटकर नहीं, बल्कि यज्ञ अनुष्ठान कर ही मनाने चाहिए। यज्ञ हमारी संस्कृति का प्राण है। जिस घर परिवार व समाज से यज्ञ हट जाता है उसका पतन शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि वैदिक संस्कृति में प्रत्येक कार्य यज्ञ के द्वारा ही शुरू किए जाते हैं। हमारे यहाँ मोमबत्ती बुझाने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की परंपरा है, न कि प्रकाश से अंधकार की ओर। कार्यक्रम में सरोज रानी आर्य, सत्यवती देवी आर्य, प्रियंका चाहर, प्रियव्रतोम आर्य, जागृति प्रिय आर्य, मयंक चाहर आदि मौजूद रहे। समाज की बेटी हूँ, पत्थर का पूजना क्या जानूं मैं। आर्य समाज की बेटी हूँ, पत्थर का पूजना क्या जानूं। पूजूंगी अपने मात पिता और इन्होंने हमको जन्म दिया। पूजूंगी अपने मात पिता और इन्होंने हमको जन्म दिया। मैं आर्य समाज की बेटी हूँ, पत्थर का पूजना क्या जानूं मैं। आर्य समाज की बेटी हूँ, पत्थर का पूजना क्या जानूं। पूजूंगी अपने गुरुदेव और इन हमें ज्ञान पढ़ाया है। पूजूंगी अपने गुरुदेव और इन हमें ज्ञान सिखाया है। मैं आर्य समाज की बेटी हूँ, पत्थर का पूजना क्या जानूं। पूजूंगी अपने सास ससुर और ये हमें ब्याह कर लाए हैं। पूजूंगी अपने सास ससुर और ये हमें ब्याह कर लाए हैं। मैं आर्य समाज की बेटी हूँ, पत्थर का पूजना क्या जानूं। पूजूंगी अपने पति
के संग में आए हैं, पूजूंगी अपने पति देव और हम संग में आए हैं। मैं आर्य समाज की बेटी हूँ, पत्थर का पूजना क्या जान। सबने मिलकर के बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ आज जो है अथर्व का प्रथम जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में प्रातःकाल की इस सभा में बड़ी निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक इस देव यज्ञ को संपन्न किया है। हमारी प्राचीन वैदिक प्रणाली में निरंतर प्रत्येक कार्य को यज्ञ के साथ संपन्न किया जाता है, ऐसा ऋषि और महर्षियों का आदेश है। उस परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में वेद ज्ञान देकर के प्रत्येक मानव के लिए उपदेश दिया है कि प्रत्येक अपना कार्य हम यज्ञ से प्रारंभ करें, और इसकी संपुष्टि भगवान कृष्ण ने गीता में किया है। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। उस परमपिता परमात्मा ने उस प्रजा के लिए सृष्टि को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया है। तू भी अपना प्रत्येक नूतन कार्य अगर यज्ञ के साथ संपन्न करेगा तो इष्ट काम दुखू तेरी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस प्रकार से आज हम सब ने वेद की ऋचाओं के माध्यम से इस अथर्व जो आज प्रथम जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया है, अनेक ऋचाओं के माध्यम से इसको बहुत ही शतायु लंबी आयु की कामना उस परमपिता परमात्मा से की है। परंतु कामना केवल कहने मात्र से नहीं हुआ करती है, कामना को पूर्ण करने के लिए उसके साथ साथ हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। हम जिस प्रकार भावना बना लेते हैं, जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, उसी के संदर्भ में, उसी के रूप में जब हम परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो माता पिता से ये अनुरोध, माता पिता से ये हम कहना चाहेंगे कि बच्चे को शतायु लंबी आयु स्वस्थ रखने के लिए उनको भी कुछ नियमों में बंधना पड़ता है, नियम पूर्वक अपनी दिनचर्या को बनाना पड़ता है। क्योंकि जब माता पिता की दिनचर्या, माता पिता की शिक्षा सीमित ही रहेगी तो बच्चे का सबसे पहला गुण अनुसरण करने का होता है। बच्चा जैसा देखता है वैसा करता है, जैसा सुनता है वैसा बोलता है। इसलिए बच्चे के सामने हम पूर्ण रूप से सजग और सावधान होकर के ऐसी क्रियाएं करें, ऐसा उच्चारण करें, ऐसा बोलें जिससे कि बच्चे के मानसिक रूप में अच्छा प्रभाव पड़े। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ यही अनुरोध करूँगा, यही कहना चाहूँगा कि जन्मदिन आज बहुत रूप में मनाए जाते हैं और अनेक रूपों में उसकी व्याख्या भी की जाती है, परंतु वैदिक विधान में जन्मदिन मनाना यज्ञ के साथ ही संपन्न होता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा है, अशतो मा सद्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से जो है अमृत की ओर चलें, हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें। तो आज जो मोमबत्ती बुझा कर के जन्मदिन मनाते हैं, केक काट कर के जन्म मनाते हैं, ये वैदिक प्रणाली के विरुद्ध है। इसमें जब हम केक काटते हैं या मोमबत्ती बुझाते हैं तो उससे बच्चे का अवनति के रूप में विचार उसके मस्तिष्क में जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ उसकी जगह पर ये विधान है अस्तोमा सतगमय के लिए कि बच्चा जितने वर्ष का हो उतने हम घी का दीपक जलाएं और दीपक जलाकर के हम उस परमपिता परमात्मा को साक्षी करके जिस प्रकार सूर्य निरंतर चमकता है, प्रकाश देता है, ज्ञान को भरता है, उसी प्रकार दीपक की भांति ये हमारा बच्चा निरंतर आगे बढ़ता हुआ, प्रकाश करता हुआ आगे बढ़े, स्वयं को आगे बढ़ाए और परिवार को जो है बढ़ाए और पूर्वजों का नाम रोशन करे। बहुत बहुत मैं आप सब लोगों का धन्यवाद।